अगर जारियत मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, अफवाज पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DGISPR का सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पाक फौज की तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। मजीद कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। अता तारक ने शुरा को सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात और DGISPR की भारत से कशीदगी के मुतल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग। तलाल चौधरी, परवेज खटक, मुस्तफ़ा कमाल, बिलाल कियानी, अकील चौधरी की शिरकत। अली हैदर गिलानी, कमर जमान कायरा, महमूद खान, शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी की भी शिरकत। खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली, मोहसिन रांझा, नूर आलम खान, फारूक सत्तार, शर्मीला फारूकी भी शरीक हुई। अता तारक कहते हैं कि भारत मक्कार दुश्मन है, हमले का खतरा अभी टला नहीं। PTI ने अहम मौके पर कौमी धारे में शमूलियत का फिर मौका गंवा दिया। सियासी कमेटी का हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। वकास अकरम ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये ब्रीफिंग कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नहीं, हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने भी ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार किया। वतन और इसकी सलामती शख्सियात से कहीं ज्यादा अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान को ताक़यामत दवाम है। बड़े मोहतरम लीडर आए और दुनिया से रुखसत हुए, अपनी याद छोड़ जाते हैं, कौमें जिंदा रहती हैं। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोताह अंदेशी है। ये इकदाम हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। पुलवामा वाक़े के वक्त क़यादत के कैदोबंद के बावजूद नून लीग हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक हुई थी। PTI ने 2 साल में हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनीर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया मगर उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए, जमहूरी अमल का हिस्सा बने रहेंगे। भारत ने जो साजिशें की वो कभी कामयाब नहीं होंगी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान सीसा फैलाई दीवार बनेगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी, पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के हम मनसब में टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारत के जारहाना इक़दामात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का इआदा किया। इसहाक डार का मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा से भी राबिता हुआ, सूरत हाल से आगाह किया। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान का सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार ने सरगई लारूफ को हालिया इलाकाई पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों फरीकैन को कशीदगी से गुरेज और तहम्मुल का कहा। दोनों वज़रा ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। भारत के बयानिए को तमाम मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। रूस का भी भारत को पाकिस्तान के साथ तनाज़ात बातचीत से हल करने का मशवरा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कह चुके। स्विट्ज़रलैंड ने पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है कि जंग मसाइल का हल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के वज़ारत दाखिला आमद। ओमानी हम मनसब हुमूद बिन फैसल से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।
मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और ओमान का 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। जवानों ने परेड करके लहू गरमाया, हमवतनों का हौसला भी बढ़ाया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, रेंजर्स की शानदार परेड। फजा में नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सब्ज हलाली परचम की बहारें। तकरीब हजारों शहरियों की शिरकत। मुफ्ती अब्दुल रहीम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मोदी गजा हिंद के इसबाब पैदा कर रहा है। मौलाना तारिक मसूद बोले कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तुर्क बहरिया का जंगी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। कराची बंदरगाह पर तुर्क जंगी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के मौके पर पुरतपाक पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की इलामत। अल जजीरा ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि 26 सयाहों का कत्ल मोदी हुकूमत की नाकामी है। खुफिया इत्तलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी सोई रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। भारत का मसला पाकिस्तान के वजूद के साथ है। मेरे जैसा डायलॉग वाला आदमी भी भारत से बातचीत का हामी नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कि कश्मीर और पानी पर भारत के साथ तनाज़ा है। अगर भारत पानी रोकता है तो इसे इक़दाम जंग तसव्वुर करेंगे। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं कि पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत के साथ शिमला मुआहिदा खत्म कर देना चाहिए। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। भी बायलैटरल ट्रीटीज थी और डायलॉग जो 50 साल हिंदुस्तान के साथ किए, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। हिंदुस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। और अब यूनाइटेड नेशंस जो असल जहां पे मसला है वो हक खुदरादियत का है, प्लेबिसिट का है, तो इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व किया जाए और कश्मीरियों को उनका आज़ादी का हक दिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर बातचीत होगी। भारतीय जंगी जुनून और इंडस वाटर मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा और कानून साजी भी की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस की कामयाबी, 3 साला मगवी बच्चे की बाजियाबी। बच्चे को थाना मारगला की हदूद में निजी मॉल से अगवा किया गया था। बच्चों के अगवा की कई वारदातों में मुलव्विस मुलजिमा गिरफ्तार। बच्चे को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। आईजी अली नासिर बच्चे से मिलने डीआईजी के दफ्तर पहुंचे। बच्चे की बाजियाबी पर टीम को मुबारकबाद। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। सरगोधा, खुशाब, अलीपुर और उच्च शरीफ में भी बारिश। फैसलाबाद, भक्कर और मियावाली में यालाबारी से फसलों को नुकसान। कर्क में बरसाती नाले में 2 अफराद डूबकर जाँ बहक, मवेशी बह गए। डेरा इस्माइल खान में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाँ बहक। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एक्शन और सनसनीखेज मुकाबले जारी। रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। किंग्स ने टॉस जीतकर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। मैच बारिश से मुतासिर होने पर 15 ओवर्स तक महदूद किया गया।